नमस्कार, मैं मुरारी सुमन और आप देख रहे हैं तापमान न्यूज़ एक्सप्रेस। इस वक्त हमारी उपस्थिति नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ माउंट व्यू होटल में है और यहाँ पर आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आइए, हमारे साथ कुछ कवि एवं कवित्री हैं, एक एक करके हम उनसे बात करना चाहेंगे। कुछ यहाँ भक्ति रस के कवि हैं, तो कुछ वीर रस के कवि हैं, तो कुछ श्रृंगार रस के कवि हैं। हम जानना चाहेंगे उनके माध्यम से ये कैसे लोगों को हंसाते हैं, कैसे खिलखिलाते हैं। सबसे पहले मैम, हमने आपको देखा एंकरिंग करते हुए, बहुत बेहतरीन नमूना पेश कर रही थी। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, और क्या कहना चाहेंगे हमारे न्यूज़ के माध्यम से कि आप लोगों को के इंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं, या इसके अलावा और भी कुछ एक कवि का क्या दायित्व है? हम लोग समाज के परिप्रेक्ष्य में भी कार्य करते हैं। साहित्य का कार्य होता है समाज के परिप्रेक्ष्य को देखना, पूरे भारत देश को देखना, राष्ट्र को देखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हंसाते हैं, हम व्यंग्य भी करते हैं। तो हमारे व्यंग्य में एक सीख होती है देश के प्रति, हमारे राष्ट्र। आपके व्यंग्य में भी कोई सीख होती है, जैसा कि कहते हैं कि जहाँ जाए न जाए रवि, वहाँ जाए कवि। क्या कहेंगे मैम? मैं सोनिया आनंद, मैं ये कहना चाहूँगी कि साहित्य के माध्यम से जो आज के समाज में या पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में जो नैतिकता और मानवता मरती जा रही है, कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से ही हम इसका अलग जगा सकते हैं। और इसलिए हम इस संगठन से जुड़े हैं और प्रयास करेंगे कि हर किसी को बस जन जन से इसको जोड़ते जाएं। आप किस रस के कवि हैं, कवित्री हैं? ऐसे तो मैं हर विषय पे लिखती हूँ, लेकिन विशेषकर स्त्री विमर्श पे मैं विशेषकर लिखती हूँ। स्त्री विमर्श पे। सर, आप अपना नाम बताएंगे? नवनीत कृष्ण, बिहार नालंदा से। बिहार नालंदा से। सर, ये जो कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, आप लोग सभी कवि यहाँ पे आए, क्या महसूस किए आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे? कैसे आप लोगों को, एक कवि को इंटरटेन करना और लोगों को एज ए, क्या परसेप्शन है कि पब्लिक ओपिनियन में आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? बेशक ये हमारा जो है नवोत्साह साहित्य मंच है। इसके ज़रिए से हम युवाओं के बीच में जो लिख रहे हैं नए लोग हैं, उनको मंच प्रदान करने का एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए से लोगों के बीच में उनको मंच नहीं मिल पा रहा है युवाओं के, तो हम उनको मंच प्रदान करेंगे। उनको सीखने सिखाने का एक ज़रिया बनेगा, जिसके ज़रिए से हमारे बिहार ही नहीं पूरे भारत में इसका उत्थान होगा। और लोग जो नहीं लिख रहे हैं उनको एक प्रयासरत मिलेगा, मंच मिलेगा, तो वो उनके अंदर उत्साह उत्पन्न होगी, तो और भी लिखा जाएगा। बिहार पे हो, आने वाले समय पे हो, जो आजकल चल रहे हैं उस पे अपने विचार किया जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य जो है एक आईना है, दर्पण है, जिसे देख करके लोग समझ सकते हैं कि आजकल हमारे देश में, प्रदेश में क्या चल रहा है, राज्य में क्या हो रहा है। उसके ज़रिए से आज लिखने वाले लोगों के लिए कमी नहीं है, लेकिन सच लिखने वाले लोगों के लिए कमी हो रहा है। इनका कहना है कि समाज साहित्य को बढ़ावा देकर, साहित्य समाज का आईना है। जो परिदृश्य अभी दिख रहा है उसको प्रस्तुत करने का ये माध्यम है। सर, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम नितेश कपूर है, मैं नवादा से आया हूँ। और नवोत्साह साहित्य संगम जो पूरे बिहार में एक साहित्यिक संगठन का निर्माण कर रही है, जिसके माध्यम से हम नवोदित कवियों को भी मौका दे रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के भी कवि इस मंच से जुड़े हैं, जो अपनी प्रेरणादायी कविताओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने का और उनको प्रेरणा देने का, साहित्य के प्रति समर्पित होने का भाव सिखा रहे हैं। एक कविता के माध्यम से आप हमारे चैनल के दर्शकों को सुनाएंगे कुछ? जी, मैं वीर रस का कवि हूँ। मैं अपनी पंक्तियों से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पुलवामा का बदला याद नहीं, पुलवामा का बदला याद नहीं आतंक के ठेकेदारों को, पुलवामा का बदला याद नहीं है आतंक के ठेकेदारों को, चीर के सीना इनको दिखलाएंगे फिर से इन गद्दारों को, फिर से इन गद्दारों को। बहुत ही क्रांतिकारी स्वरूप। सर, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम गौतम कुमार सरगम है, मैं नवादा से हूँ और ये नवोत्साह से के लिए मैं काम करता हूँ। और निरंतर साहित्य के लिए मैं प्रेम और दर्शन लिखता हूँ अपने कविताओं में, गीतों में, गज़लों में। और यही है कि जब तक साहित्य का और सच्चे हृदय का संचार समाज में नहीं होगा तो बुराई समाज में फैलता जाएगा। यही संदेश के साथ हम लोग साहित्य में जुड़ कर के रहते हैं। साहित्य के माध्यम से समाज को अच्छाई का आईना दिखाना। सर, आप एक कवि के नाते क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो कहना चाहूँगा कि समाज के हर एक वर्ग को, मेरा नाम पूर्णेंदु चौधरी, मैं बेगूसराय से हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि समाज के हर एक वर्ग को साहित्य से जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साहित्य से जुड़ा व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, वह किसी को चाकू नहीं मार सकता। अगर आप समाज को सही करना चाहते हैं तो एक सरल उपाय है कि आप उसे साहित्य से जोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें तो जुड़ ही जाएंगी उनके जीवन से। ठीक है, सही है। साहित्य से लोगों को जोड़ने से ये होता है कि लोग में बुराइयां, या अगर बुराई है तो बुराइयां दूर हो जाता है, ये कहना है इनका। सर, ये जो आप एक होटल में ऐसे समागम का ये आयोजन कर रहे हैं, ये बंद कमरे के अलावा क्या आप बड़े मंच पे भी इस तरह का आयोजन करते हैं? क्या नाम है सर, अपना परिचय मंच बताइए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं ओंकार कश्यप हूँ। आप ये मानिए कि साहित्य की सृजना बंद कमरे में भी हो सकती है, खुले आसमान में हो सकती है। अब व्यक्ति अकेले होता है तब भी वो कविता करता है और सृजन करता है। और कवियों ने, आप एक उदाहरण है, भारत के परिदृश्य में आप देखें तो जिस समय पृथ्वीराज थे उस समय चंद्रवरदायी थे। जिस समय महाराष्ट्र में मराठा उनका प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान दिया, तो उसमें कवि कलश थे। बाद में भूषण हुए। जब देश में गुलामी थी, आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी, तो उस समय राष्ट्रकवि दिनकर थे। जब 74 का आंदोलन हुआ तब भी राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियाँ लोग आंदोलनकारियों के लिए संबल बनी। तो साहित्य हर समय प्रासंगिक है, जब भी आप उसको यूज करेंगे। आज जब देश का माहौल पूरा गुस्से में है, पूरा दुनिया इधर देख रहा है, और है क्या कि पूरा देश उबला हुआ है, सीमा पर युद्धक विमान खड़े हैं, वैसी स्थिति में यहाँ कवि रचना करते हैं तो वो भी कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी जो पहलगांव में घटना घटित हुआ है, जो सैलानियों के साथ निर्मम हत्या हुआ है, कवि का योगदान है कि समाज के लोगों को कैसे जागृत करें, समाज के लोगों में कैसे क्रांतिकारी बदलाव लाएं, ये अपने कुछ पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। अभी पाकिस्तान पर बहुत चर्चा हो रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी युद्ध का ऐलान भी नहीं हुआ और पाकिस्तान के सेना और उसके जवान और उसके परिजन देश छोड़ रहे हैं। तब ने लिखा कि रजनीगंधा से माते सब, सोए सावक जाग रहे हैं, अब वे कुत्ते क्या जंग लड़ेंगे जिनके पिल्ले भाग रहे हैं। क्या बात है, बहुत क्या जंग लड़ेंगे। और हम लोग तो अपने शब्दों से चिंगारी देते हैं युवाओं के लिए, ये जवानों के लिए हम लोगों ने लिखा कि जिनके भुजबल में फड़कन हो उसका वक्त रहा करता है, सीमा तभी सुरक्षित होती जब तक रक्त बहा करता है, और नीति न्याय के लिए हुआ तो युद्ध नहीं बेमानी है, और सीमा पर उतना रुधिर बहा जितना झेलम में पानी है। वाह, सीमा पर इतना रुधिर बहा जितना झेलम में पानी है। क्या बात कही है सर, अपने शब्द के साथ में माध्यम से। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, देश के गद्दारों के लिए भी हम लोगों ने लिखा कि राष्ट्रहित में युद्धक होना, राष्ट्रहित में युद्धक होना वर है, यह अभिशाप नहीं है, और देशद्रोह और गद्दारों का शीश काटना पाप नहीं है। क्या बात है, ये अपने वीर रस से हम लोगों को ओत प्रोत किए सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अपना नाम बताएंगे सर? जी, मेरा नाम, छोड़िए ना, हम पकड़ लेते हैं। मेरा नाम उत्पल भारद्वाज है। मैं नवोत्साह साहित्य संगम का प्रांतीय संयोजक हूँ, और इस संगठन की रचना का उद्देश्य है कि बिहार की एक गौरवशाली साहित्यिक परंपरा रही है। यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार और कवि इस धरती पर पैदा लिए हैं, तो हम लोगों ने एक संगठन बनाकर, जो यत्र सत तत्र सर्वत्र, जो हमारी साहित्य की जो बहुत सारी विधाएं बिखरी पड़ी है, और बहुत सारे कलाकार कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, वो गुमनामी में इधर उधर हैं, जिनको न मंच मिल रहा है न दर्शक मिल रहा है। वो अपनी रचनाएं कॉपी में लिखते हैं और उसी में रह जाती है। तो हम लोग का एक प्रयास है कि ऐसे नवोदित कवियों को मंच दें। वो मंच गोष्ठी के रूप में भी हो सकता है, अखिल भारतीय मंच भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि उनकी रचनाएं लोगों तक आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि विद्यालयों में जो अभी नवांकुर लोग, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनमें भी साहित्य के प्रति जागृति पैदा करने का हमारा एक प्रयास है। हमारी टीम विद्यालय जाएगी और उन बच्चों को प्रेरित करेगी। साथ ही हमारा एक प्रयास है, इससे पहले मैं नवादा से संबंध रखता हूं, इससे पहले
पहली जिला इकाई के रूप में नवादा में नवोत्साह साहित्य संगम की पहली जिला इकाई गठित हुई और दूसरी जिला इकाई नालंदा में, आज ज्ञान की भूमि नालंदा में इसकी शुरुआत हुई है, इसका गठन हुआ है। इसके बाद अन्य ज़िले कतारबद्ध हैं। इसके बाद फिर घोषणा है 18 मई को मुजफ्फरपुर में होनी है, बिहार की राजधानी पटना में होनी है। उसके बाद सीतामढ़ी से चर्चा चल रही है, पूर्णिया से चर्चा चल रही है, भागलपुर कतार में है, जमुई कतार में है। हम लोग का पहला उद्देश्य है कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में इसकी शाखाएं गठित की जाए। धीरे धीरे बिहार से बाहर हम लोग अन्य राज्य में चलें, अन्य राज्य के बाद हम लोग फिर दूसरे देश की ओर बढ़ें। मतलब नवोत्साह की जो गति है निरंतर गतिमान रहे। हम लोग का प्रयास है कि छोटे मंचों से लेकर अखिल भारतीय मंचों तक नवोत्साह के कवि क्रमशः क्रमवार रूप से विभिन्न जिलों से पढ़ते रहें और साहित्य की सुगंध बिहार की मिट्टी से फैलकर पूरे देश, पूरे प्रदेश और 7 समंदर पार भी इसकी साहित्य की सुगंध फैले। हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज एक अच्छा आगाज़ हुआ है नालंदा से। पूरे नालंदा टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रणय जी आज अध्यक्ष के रूप में यहाँ मनोनीत किए गए हैं और हमारे बिहार श्री के जो मशहूर शायर और गज़लकार और गीतकार नवनीत कृष्णन जी हैं, उन्हें महामंत्री का दायित्व दिया गया है। दूसरी ओर कुमारी वर्षा वशी को सचिव बनाया गया है और सोनिया अनंत जी को संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है। उसके बाद कई संरक्षक बनाए गए हैं, उसकी घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। इन्होंने कई संरक्षकों से बात की है। पूरे नालंदा टीम और यहाँ उपस्थित सभी कविजन को मैं एक बार नवोत्साह साहित्य संगम पूरे बिहार प्रदेश की ओर से और आप सबों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि नवोत्साह की गति इसी तरह से निरंतर ऐसा फैलता रहे साहित्य की सुगंध, ताकि अभी जो हमारा राफेल गरज रहा है उससे ज़्यादा हमारा ये साहित्य की जो आवाज़ है पूरे देश में फैले। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपका नवोत्साह साहित्य संगम इसी तरह से साहित्य का बूंद पूरे देश की धरा पर, विदेश की धरा पर गिरता रहे, ताकि हर तबका, हर लोग इससे लाभान्वित हों। सर हमारे बीच में हैं अविनाश कुमार पांडे, जो कि मैं इनको ऑलरेडी पहले से जान रहा हूं। ये पेशे से एक शिक्षक हैं और कवि भी हो गए हैं। अविनाश पांडे जी, पहले मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट लेना चाहता हूं एक कवि के तौर पर। अंत में अध्यक्ष महोदय, हमको कवि नहीं समझे। मैं अविनाश कुमार पांडे नवोत्साह साहित्य संगम के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मैं हूँ और मेरा जो प्रयास है कि वह बच्चे जो आज केवल रील देखते हैं, केवल मोबाइल में लगे रहते हैं, उससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका संस्कार बिगड़ रहा है। तो वैसे लोगों को मैं कलम पकड़ाने का काम कर रहा हूँ। वैसे लोगों को मैं ढूंढ के मैं ला रहा हूँ, मंच पे लाता हूँ और वो कविता की ओर प्रेरित होते हैं। एक यहाँ बालक है, आप उसकी कविता नहीं सुन पाए थे, कि कविता बाद में सुनेंगे। वैसे छोटे छोटे बच्चे कविता सुना रहे हैं और लोगों तक जा रहे हैं। यही मेरा छोटा सा प्रयास है। जैसे इन्होंने कहा, अभी उत्पल भारद्वाज जी ने कहा कि यहाँ कई संरक्षक बनाए गए हैं, जिसमें श्री विनायक लोहानी जी हैं, राकेश पांडे जी हैं और यहाँ के व्यापार संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और संजीव कुमार सर जो इंग्लिश टीचिंग सेंटर चलाते हैं बिहार में, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है और उन्हें सम्मानित किया गया है कि वे संरक्षक हमारी संस्था के हुए हैं। बहुत क्या आप अपने संस्थान में साहित्य और कविता के पाठ को बच्चों को प्रेरित करते हैं बताकर? ये नवोत्साह साहित्य संगम के बैनर तले कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो बच्चे कविता लिखना नहीं जानते उनको बताया जाता है, कविता के नियमों को बताया जाता है। कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। चलिए, ये एक सृजनात्मक काम है। और अंत में हम बात करेंगे जो कि नवोदित जिला अध्यक्ष है नालंदा जिले का। सर आपका इस चैनल में स्वागत है। आप अपना नाम और परिचय अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से बताएं। और मैं डॉक्टर प्रणय कुमार, नवोत्सव साहित्य संगम नालंदा जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ। साहित्य व्यक्ति को समाज से जोड़ता है और इसमें मुख्य बात यह है
कि आज का जो ज़माना है, आज की जो हमारी पीढ़ी है, प्रत्येक बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जिससे साहित्य की गरिमा उनके मनोमस्तिष्क में नहीं है। धूमिल होती जा रही है। तो हम लोगों का उद्देश्य यह है कि गांव-गांव तक जो हमारी नई पीढ़ी है और कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो गुमनामी हैं, जो अच्छी अच्छी रचनाएं तो करते हैं लेकिन उन्हें बेहतर मंच नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों का यह मूल उद्देश्य है कि जो हमारी नई पीढ़ी है जिनके हाथ में मोबाइल हैं, तो उनको कविता के माध्यम से मैं समाज से मैं जोड़ सकूं उनको, और समाज में वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। एक बात मैं और कहूँगा कि साहित्यकार जो होते हैं वे दूरदर्शी होते हैं, उनकी दूर की दृष्टि होती है, और जब जब सत्ता में जब गड़बड़ाती है तो उसमें हमेशा उसे थामने का काम जो किया है वह साहित्य नहीं किया है, कभी नहीं किया है। हाँ, यह सच है कि सत्ता के विपक्ष में कलम रही है, और यह भी सच है कि जहाँ सत्ता के विपक्ष में कलम अगर खड़ी नहीं होती है वहाँ लाठी खड़ी हो जाती है। इसलिए समाज में साहित्य और साहित्यकार का होना अनिवार्य है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वह उनका चतुर्दिक विकास हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में हो सके। धन्यवाद। नालंदा के ये नवनिर्मित अध्यक्ष महोदय हैं। इन्होंने अपने बात के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि आज के ज़माने में जिस तरह से मोबाइल पर बच्चे रील वगैरह देखकर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कुरीतियाँ को अपना रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए साहित्य एक ऐसा माध्यम है ताकि बच्चे साहित्य को सुन सकें, समझ सकें और समाज में कुरीतियाँ दूर हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से बातचीत किया। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ मैं मुरारी सुमन, बिहार शरीफ, नालंदा।